सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं। अब जो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप वो कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटरव्यू में भी। मतलब ये क्या हो रहा है कि हम ऐसे कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं जो आपको आपकी रियल लाइफ में मदद करेगा और मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। और यूपीएससी के लिए तो हम इंग्लिश सीखते ही है सारी चीज़ों से। तो चलिए वक्त नहीं बर्बाद करते, देख लेते किस किस तरह की इंग्लिश सीखेंगे आज हम। तो इसे पॉज करिए और सारे लाइन्स पढ़िए कि मैं ये आपको चौंका सकता है लेकिन मैं अपनी फीस का भुगतान करने में कामयाब रहा। अब इसी जुमले को मुझे बोलना है कि ये आपको चौंका सकता है लेकिन मैं यूपीएससी पास हो गया। ओके, ये आपको चौंका सकता है लेकिन मैं यूपीएससी में फर्स्ट रैंक लाया हूँ। ऐसे बातें कर सके हम करते हैं। तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट सीखना है और उसके जरिए आप हजारों सेंटेंस आपके दिमाग में बना सकते हैं और मुंह से बोलना है, तो आपकी इंग्लिश फ्लुएंट, आप फ्लुएंट स्पीकर बन जाओगे। और यही कॉन्सेप्ट आप चाहे तो ऐसे में, एथिक्स में, पेपर में राइट लिख सकते हो। ओके, सो ये आपको चौंका सकता है लेकिन समीर एक साल साल तक पढ़ाई की समीर ने एक साल तक पढ़ाई की। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन मैंने ये सारी किताबें 2000 रुपये में खरीदी। ओके, ये आपको हैरान कर सकता है लेकिन वो जेल में है। तो इस तरीके की जुमले बोलना है। तो देखिए यहाँ पे नज़र रखिए ये वाली चीज़ पे, इट मे सरप्राइज यू बट। अब क्या करना है आपको, हमेशा देखिए पेन का कलर बदल देता हूँ पहले मैं। ये इट मे सरप्राइज यू ये हमेशा रहेगा कि ये आपको चौंका सकता है। ओके, शायद ऐसा पॉसिबिलिटी आ रही है, मुमकिन दिखा रहे हैं कि आप ऐसा हो सकता है कि मैं जो बोलूंगा और आप चौंक जाओगे। तो ऐसा इस्तेमाल करना है, उसके बाद बट लगाना है, फिर आपको जो भी सेंटेंस बोलना है वो बोल सकते हैं आप। अब यहाँ पे सेंटेंस बनाने का भी फॉर्मेशन थोड़ा बहुत आना जरूरी है आपको। यहाँ पे इट मे सरप्राइज यू ये आपको चौंका सकता है, बट आई मैनेज यानी चौंका सकता है यानी हैरान कर सकता है। ओके, बट आई मैनेज टू पे माई फीस। ओके, मतलब लेकिन मैंने मैनेज किया, मतलब जैसे तैसे करके मैंने अपनी फीस भर दी। ओके, जैसे आप दिल्ली में हैं, ओके दिल्ली में, और आप फीस भरने में असमर्थ थे, कैपेबल नहीं थे। सो जो आपका दोस्त को आप बोल रहे हैं कि मैं फीस भर चुका हूँ, तो ये जुमला वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके जरिए आप कुछ भी बोल सकते हैं कि इट में सरप्राइज यू बट आई मैनेज टू पास यूपीएससी एग्जाम। ये आपको चौंका सकता है, आपको शॉक कर सकता है लेकिन मैंने जैसे तैसे यूपीएससी एग्जाम पास कर लिया। ओके, इट में सरप्राइज यू बट आई मैनेज टू राइट। ओके, अब इसी तरीके से फर्स्ट वर्ब लगा के आप कई जुमले बना सकते हो। ओके, जैसे तोड़ मरोड़ के। फिर देखिए उसके बाद इट में सरप्राइज यू बट समीर स्टडीड फॉर ईयर। आपको ये चौंका सकता है लेकिन समीर ने एक साल पढ़ाई की है। इस तरीके से बोलते हैं आप। इट में सरप्राइज यू बट आई बॉट ऑल दीज बुक्स फॉर 2000 रुपीज। अब समझिए पूरे यूपीएससी के एक बंडल आ रहा है, पूरे बुक का सारे बुक्स में कवर हो जा रहे हैं, सारे जीएस पेपर के, एथिक्स के, ऑप्शनल के, और आप यही बात कर रहे हैं अपने दोस्त को, तो आप ये जुमला वहाँ पे लगा सकते हो, बोल सकते हो, राइट। फिर इसके बाद देखिए आप दूसरा कॉन्सेप्ट, मतलब एक बार तीन चार जुमले और ले लेते हैं हम। इट में सरप्राइज यू बट ही इज जस्ट बीन पनिश फॉर हिज रॉन्ग डीड्स। ओके, मतलब ये आपको शॉक कर सकता है, चौंका सकता है, हैरान कर सकता है लेकिन अभी ही हैज, यहाँ पे ही जो पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे दो तरीके से होता है, ये ही इज हो सकता है या फिर ही हैज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ही हैज है, ये क्यों है कि यहाँ पे बिन नजर आ रहा है आपको, इसलिए। या फिर वो आपका थर्ड फॉर्म भी आता तो ये हैज ही होता, इज नहीं होता। अगर से मुझे बोलना है ही इज अ डॉक्टर तो मैं कैसे लिखूंगा, ही इज, फिर यहाँ पे लिख के ऐसा डॉक्टर। तो आप इसके बाद वाले जुमले पे नजर रखिए कि यहाँ पे अ है तो यहाँ पे जरूरी इज ही होगा, कंफर्म है, राइट। इस तरीके से आपको अंदाजा लगाना है। पर ही जस्ट बिन पनिश, वो अभी अभी उसको पनिश मिल चुकी है, क्या उसके गलत कारनामों की वजह से, उसके गलत जो भी किया उनने, उसे उसकी सजा मिल चुकी है। इट में सरप्राइज यू बट ही इज इन प्रिजन। ओके, ये आपको चौंका सकता है, हैरान कर सकता है, बट वो अब कहाँ है, जेल में। इस तरीके से इट में सरप्राइज यू बट ही इज एन आईएएस ऑफिसर ना। ओके, ये आपको शॉक कर सकता है, चौंका सकता है, हैरान कर सकता है लेकिन वो क्या है, एक आईएएस ऑफिसर है। तो अब थोड़ा दूसरे जुमले पे भी नजर डालते हैं। कहानी कहने की आपकी बारी है, मदद मांगने की आपकी बारी है, फर्श पर झाड़ू लगाने की आपकी बारी है। अब ये जुमले देखिए, आप क्या कर सकते हो कि आप खुद से बात कर रहे हो, समझो कोई यूपीएससी टॉपर्स का आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और बोल सकते हो कि आप, अब मेरी बारी है यूपीएससी में पास होंगे, अब मेरी बारी है उस प्लेटफॉर्म पे बात करने की। इस तरीके के जुमले आप बनाने में भी काबिल हो जाओगे कुछ वीडियो, दो तीन सेंटेंस देखने के बाद। तो आप देख सकते हैं सारे जुमले, देखिए। तो इसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, इट इज योर टर्न। अब ये जो इट्स है ना, ये जो इट्स है, ये यहाँ पर है इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब थोड़ा छोटा करके बनाते हैं हम इस तरीके से। सो इट इज योर टर्न, और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। जैसे हमको अगर से तुम्हारी जाने की बारी है तो हम बोलेंगे, तुम्हारे आने की बारी है तो हम कम बोलेंगे, सोने की बारी है तो स्लीप, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, आपको थोड़े बहुत याद रहना चाहिए। सो इट इज या फिर इट्स योर टर्न टू टेल अ स्टोरी। अब ये तुम्हारी बारी है क्या करने की, स्टोरी बोलने की। अब मुझे बोलना है कि तुम्हारी बारी है यूपीएससी पास होने की, तो मैं कैसे बोलूंगा, इट्स योर टर्न टू पास द एग्जाम, मीन्स द यूपीएससी एग्जाम, यू कैन जस्ट से लाइक दैट। तुम्हारी बारी है सोने की, इट्स योर टर्न टू स्लीप। तुम्हारी बारी है जाने की, गो, उसके बाद आएगा कम, इट्स योर टर्न टू कम, इट्स योर टर्न टू गो, इट्स समथिंग लाइक दैट, यू कैन जस्ट यूज इट। ओके, सो इस तरीके से आपको जुमले बनाना है आपके दिमाग में ही। फिर देखिए इट्स योर टर्न टू आस्क फॉर हेल्प। अब आपकी बारी है मदद मांगने की। ओके,
इट्स योर टर्न टू स्वीप द फ्लोर, अब आपकी बारी है झाड़ू मारने की, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। इट्स योर टर्न टू गिव अ प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन देने की आपकी बारी है। इट्स योर टर्न टू परफॉर्म, मतलब आपके प्रदर्शन करने की आपकी बारी है, कोई स्टेज पे परफॉर्म वगैरह करते हैं उस तरीके से। इट्स योर टर्न टू स्टडी, आपकी बारी है पढ़ाई करने की। तो इस तरीके से हम कई हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। अब आपको बनाना है जुमला, कमेंट में सेंटेंस बनाना है कि अब मेरी बारी है अच्छा आंसर लिखने की यूपीएससी के मेंस एग्जाम में। ओके, अब इतना भी लिख लो खाली, चलो, कि मेरी बारी है अच्छा क्वेश्चन लिखने की यूपीएससी एग्जाम में, इस तरीके से बोलना है आपको। या फिर मेरी बारी है इंग्लिश सीखने की, अब मेरी बारी है पढ़ाई करने की, इस तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं आप, खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद रखना है। तो ये छोटा सा वीडियो था, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं ओके वीडियो में, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये सारे वीडियो कैसे लग रहे हैं क्या है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।